बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। कहता जी आपने जो फंक्शन गिवन होगा क्वाड्रेटिक, उसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है और उसके बाद वो कह रहे जी आपने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है इनवर्स फंक्शन की। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं फंक्शन जो है वो गिवन है x² - 3 और x जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में आपको fx दिया गया है, ठीक है जी। आपने उसमें क्या करना है, सबसे पहले जो काम करना है वो आपने लेट करना है। लेट क्या करना है, f(x = y) लेट करना है और वहाँ से आपने ये f जो है जब इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x = f इनवर्स y, ठीक है जी। ये दो वैल्यू तो आपने हर क्वेश्चन में लिखनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो fx है इसको y के बराबर रखें, ठीक है जी, क्योंकि लेट किया हुआ है। तो y इक्वल आ जाएगा x² - 3। अब ये जो इक्वेशन आपके पास बन गई है स्टूडेंट, इसमें आपने क्या करना है, जैसे ये y लेफ्ट साइड पे अकेला ना है, इसी तरह अब आपने x जो है इसमें से निकाल के उसको अकेला करना है, ठीक है जी। बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ ले जानी है। तो अब यहाँ स्टूडेंट ये 3 माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा लेफ्ट साइड पे और ये x² आ गया, ठीक है जी। अब दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया इसका, तो ये आ जाएगा x खत्म, मतलब स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा और ये प्लस माइनस में आ गया। अब चूँकि स्टूडेंट यहाँ पे उसने देखें कंडीशन लिखी हुई है x < > 0, ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि हमने उसकी नेगेटिव वैल्यू लेनी है। तो x बराबर आ जाएगा -y + √3, ठीक है। प्लस माइनस था, हमने माइनस वाली ले ली। तो कहते हैं फ्राम 1। अब x देखें अकेला हो गया हमारे पास, इस तरह जैसे मैंने कहा था आपको कि x हमने अकेला करना, बाकी सारी वैल्यू दूसरी ले जानी है। अब यहाँ पे x जो है वो हमारे पास बराबर है f इनवर्स ऑफ y के, तो इसकी जगह पे हमने f इनवर्स ऑफ y लिखना है। तो जब सारी रकम आपके पास स्टूडेंट y में आ जाएगी तो फिर आपने इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है किसके साथ है, x के साथ। तो इधर y की जगह पे x आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ x = -x + 3 √ तो डोमेन स्टूडेंट आ जाएगी -∞ से 0 और रेंज इसकी आ जाएगी -3 से इन्फिनिटी। अब ये स्टूडेंट कैसे आएगी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने कहा है x < 0। इसका मतलब ये है कि 0 से लेके जितने भी एलिमेंट हैं, इनके जितने भी नंबर हैं इन्फिनिटी तक, वो सारे इसके डोमेन हो जाएंगे, ठीक है जी। ये तो हमारे पास आ गई। अब रेंज कैसे हम निकालेंगे, रेंज के लिए फिर स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने वैल्यू जो है वो पुट करते जाना है, ठीक है जी, और उसके अपोजिट आपको आंसर मिलते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखें 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो 3 आता है और अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 4 मतलब 2 आएगा, ठीक है जी। फिर आप सॉरी यहाँ पे आपने -1 पुट करने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं जी f इनवर्स ऑफ x बराबर आ गया -x + 3 के। तो डोमेन स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं x जब < 0 है तो 0 से लेके छोटे जितने भी एलिमेंट हैं वो हमारे पास इसकी डोमेन आ जाएगी। इनका 0 से लेकर -∞ तक हमने यहाँ पुट करने हैं, ठीक है जी। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये जो फंक्शन गिवन है, ये वाला फंक्शन, ठीक है, f(x), इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें तो हम अभी सिंपल f(x) की डोमेन और रेंज को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे डोमेन जो है वो आपके पास 0 से इन्फिनिटी तक आ गई माइनस की, ठीक है जी। और रेंज क्या आएगी, जब हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट -1 पुट करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये काम आपने रफ मोल में करना है, ठीक है जी। तो अगर -1 पुट करूँगा, -1 का स्क्वायर -3, तो ये आ जाएगा 1 - 3, ठीक है जी। तो ये आ गया -2। इसी तरह जब आप यहाँ पे 0 से बेसिकली हमने शुरू करना है ना, तो 0 पुट करेंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर -3, तो इक्वल आ जाएगा -3। देखें 0 पुट किया -3 आया, -1 पुट किया -2 आ गया। फिर अगर -2 पुट करूँगा स्टूडेंट तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है जी। यानी कि आप देखें तो -3 -2 उसके बाद 1 आ गया आंसर। फिर इसी तरह मतलब आगे जितने भी आंसर आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। तो आपका ये जो पहला एलिमेंट होगा, ठीक है जी, इसको पुट करें -3 यहाँ पे लिखें, ठीक है। जो पहला एलिमेंट जो 0 पुट करके -3 आया है, तो -3 से ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो आगे इन्फिनिटी तक जाना है आपने। तो -3 की तरफ क्लोज लिखना है और इन्फिनिटी की तरफ ओपन लिखना है, ठीक है। इन्फिनिटी शामिल नहीं, उससे पिछले जितने भी नंबर हैं वो सारे शामिल हैं, ठीक है जी।
अब यहाँ पे आपने चूँकि इन्वर्स की डोमेन और रेंज को डिस्कस करना है, तो इन्वर्स के लिए आपने क्या करना है कि डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ एक्स जब लिखेंगे तो ये आपके पास बराबर होती है रेंज ऑफ एफ एक्स की, ठीक है। यानी कि जो रेंज होगी फंक्शन की वो इन्वर्स की डोमेन होगी, तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे लिख देनी है डोमेन की जगह पे, और जो डोमेन होगी सिंपल फंक्शन की वो रेंज हो जाएगी इन्वर्स की, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें फंक्शन दिया गया है जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स के प्लस 6x प्लस 4, और कंडीशन है हमारे पास एक्स जो है वो लेस देन -3 है, ठीक है जी। अब इसमें स्टूडेंट हमने उसी तरह जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताया था कि सबसे पहले आपने लेट करना है एफ एक्स इक्वल टू वाई के, और यहाँ से एफ जो है वो राइट साइड पे लाएंगे तो एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसका हमने स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू एक्स के प्लस 6x प्लस 4, तो इसको हमने कंप्लीटिंग स्केयर से जो है वो वैल्यूज़ को पहले क्लोज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे चूँकि फंक्शन जो गिवन है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसको हम पहले सिंगल एक्स की फॉर्म में लेके आएंगे, तो उसके लिए फिर हम इसको कंप्लीटिंग स्केयर के मेथड से होल कंप्लीट स्केयर बनाएंगे। तो ये मैंने आपको स्टूडेंट जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन बताया था कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शंस आ जाए तो कंप्लीट स्केयर में उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपने सबसे पहले एक्स की जो वैल्यू है, मतलब एक्स के साथ जो वैल्यू गिवन है उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है, तो वो 3 आ जाएगा। अब 3 का स्केयर आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है राइट साइड पे, तो ये आ जाएगा 9 और -9, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट पहली 3 वैल्यू जो है इसको क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 3 का होल स्केयर, और 9 में से 4 जो है वो माइनस करें तो -5 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये स्टूडेंट -5 जो है राइट लेफ्ट साइड पे आके +5 हो जाएगा, और उसके बाद हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट वाई प्लस 5 इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3 का होल स्केयर। तो ये स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी +-5 वाई प्लस 5 अंडर रूट इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है जी। अब चूँकि उसने कंडीशन हमें दी है कि एक्स जो है वो लेस देन होना चाहिए -3 से, इनका -3 से बड़ी वैल्यू लेनी है आपने, तो ये आ जाएगा -y प्लस 5 -3, ठीक है जी। उनका ये जो 3 है ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, और ये प्लस की बजाय हम यहाँ पे माइनस ले लेंगे इस कंडीशन की वजह से, तो ये आ गया, ठीक है जी। अब इसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है कि अब x जो है वो हमने लिख लिया, ठीक है, x निकाल लिया हमने यहाँ पे। अब मैंने आपको पहले बताया था कि आपने जो वैल्यू हमने शुरू में लेट की है ये वाली वैल्यू स्टूडेंट, तो x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई, जहाँ पे x है वहाँ पे आप पुट करेंगे एफ इनवर्स ऑफ वाई पुट कर देंगे, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सारा फंक्शन जो है वाई की फॉर्म में आ गया। अब जब सारा फंक्शन आपके पास वाई की फॉर्म में आ जाएगा तो फिर आपने रिप्लेस करना है वाई इक्वल टू एक्स के साथ, जहाँ पे वाई है वहाँ पे एक्स रिप्लेस कर दें, तो ये आ जाएगा -x प्लस 5 अंडर रूट -3 इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका इनवर्स फंक्शन आ गया। तो अब चलते हैं हम डोमेन और रेंज की तरफ इसकी। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ जी डोमेन ऑफ एफ एक्स, ठीक है जी। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स आपके स्टूडेंट जो हमारे पास कंडीशन दी गई है वहाँ से लेके तो नेगेटिव साइड की तरफ, ठीक है जी, यानी कि -∞ से लेके -3 तक इसकी डोमेन होगी, और रेंज जो है वो हमारे पास इसके इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें -3 है, ठीक है जी, -3 बड़ा है एक्स से, ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे, और जो आंसर आएगा वो हमारे पास यहाँ पे हमने पुट कर देना है, ठीक है जी। जी तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये जो रेंज है मतलब डोमेन है हमारे पास, ये हम इस फंक्शन में पुट करेंगे। इनका अगर हम -3 पुट करते हैं तो -3 जब यहाँ पुट करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा -3 पुट करके 9 आ जाएगा, 9 + 4 आ जाएगा 9 + 4 आ जाएगा 13, ठीक है जी। जब इसमें हम -3 पुट करेंगे तो 18 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। -18 में से हम 13 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास -5 आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह जब हम इसको -3 के बाद -4 पुट करेंगे, फिर -5 पुट करेंगे, फिर -6 पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर जो है वो -5 से ऑनवर्ड आते जाएंगे, यानी कि हम पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, ठीक है जी। तो पहले मैंने आपको बताया था कि ये काम आपने रफ अमल में करना है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास +∞ तक इसके आंसर आएंगे, तो ये हमारी रेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे -3 या फॉर एग्जांपल हम यहाँ पुट करते हैं तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर +6 इंटू -3 + 4, ये आ जाएगा 9 -18 + 4। तो जब इसको स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं तो
5 आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पे -4 पुट करना है, -4 का स्क्वायर 6 इंटू -4 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 16 -24 प्लस 4, तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, निकल ये देखें -5 फिर -4, इस तरह जब नेक्स्ट पुट करेंगे -3 फिर -2 -1 फिर 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो इस तरह हमारे पास जो वैल्यू है वो आती जाएंगे पॉजिटिव फॉर्म में, तो ये हमारी इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है जी, अब हमने निकालनी है इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम लिखते हैं जी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये बराबर होती है रेंज ऑफ एफ एक्स के। ठीक है, इनके जो इसकी रेंज है वो हमारी डोमेन बन जाती है, और जो इसकी डोमेन है वो हमारी रेंज बन जाएगी। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट इसका हमने इनवर्स की डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड कर ली। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है इसका, जिसमें फंक्शन है जी f(x) = 2x² - 8x + 11। तो उसी तरह सेम हमने लेट कर लिया जी f(x) = y के, और x = f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इस सारे फंक्शन को y के बराबर रख लिया, तो y बराबर आ जाएगा 2x² - 8x + 11। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, यहाँ से पहले 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी, उसी तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x² - 4x। अब x के साथ जो वैल्यू उसका हमने 2 पे डिवाइड किया तो वो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे 4 - 4 आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये पहली 3 वैल्यू मिलके कंप्लीट स्क्वायर बना देंगी, तो ये आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर और -4 साथ आ जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 2 × x - 2 का होल स्क्वायर -8 प्लस 11, 11 में से 8 निकालेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब 3 जो है लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, फिर 2 को इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में आ गया, और इधर सारी y की वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो जब इस तरफ से अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये अंडर रूट में आ जाएगा आपके पास y - 3/2 प्लस माइनस। ठीक है जी, अब चूँकि उसने जो कंडीशन दी है इसके मुताबिक हमारे पास x जो है वो > 2 है, तो लिहाजा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम इसकी। ठीक है, y - 3/2 अंडर रूट = x - 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 जो है ये लेफ़्ट साइड पे जाकर प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ से आपने क्या किया, अब ये जो 2 है, ठीक है जी, इसको हमने नीचे से जज़र ख़त्म मतलब अंडर रूट ख़त्म करने के लिए इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया। ठीक है, नीचे 4 हो गया, ऊपर 2 आ जाएगा, तो अब 4 का अंडर रूट जो है वो 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ये आपका एलसीएम जब लेंगे तो ये सेम एज इट इज़ आ जाएगी, ये वाला 2 से मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये x की वैल्यू आ गई, अब x को आपने रखना है f इनवर्स ऑफ y के बराबर, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है जी, x इसके बराबर है, तो इसके एक बार आके ये हमारे पास सारा फंक्शन जो है ये y की फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे इसको y = x, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 × x - 3 + 4 / 2 अंडर रूट = f इनवर्स ऑफ x। तो ये स्टूडेंट हमने इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट कर दिया है। अब हम इसकी डोमेन और रेंज को डिस्कस करेंगे। जी, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, इसकी डोमेन और रेंज को डिस्कस करेंगे, तो हमने सारा जो है वो इन्वर्स फाइंड कर लिया है उसका। अब ये हमारे पास जो है वो फंक्शन था। ठीक है जी, f(x) = 2x² - 8x + 11, और कंडीशन थी x > 2 आ जाए। ठीक है, तो इसकी जब डोमेन स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे तो आपने सबसे पहले इस फंक्शन में 2 पुट करना है, तो जब 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर -8 × 2 + 11। ठीक है, ये आ जाएगा 4 4 2 8 -16 + 11। ठीक है, 11 और 8 को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जो आ जाएगा 19 - 16, तो 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास जो इसकी रेंज है वो 2 से, क्योंकि उसने कहा जी x जो है वो > 2 है, यानी कि 2 से लेके इन्फिनिटी तक है हमारे पास, तो ये इसकी डोमेन आ जाएगी, यानी कि 2 इसमें शामिल है, हमने क्लोज ब्रैकेट लगा दी। ठीक है जी, जब हमने 2 पुट किया तो 3 आ गया। अगर हम इसी तरह ही 3 पुट करेंगे स्टूडेंट तो हमें डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने रफ अमल में काम कर लेना, जो इससे जो कंडीशन दी है इसके मुताबिक हमने उसमें 2-3 वैल्यू पुट करके चेक कर लेना कि वो जो उसके आंसर्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं। ठीक है जी, तो अब चूँकि इसके आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं तो लिहाजा हमने 3, पहला आंसर 3 है, 3 लिखा, ये क्लोज में आ गया क्योंकि ये इसमें मौजूद है। उसके बाद हमने अप टू / इन्फिनिटी की तरफ लगा दिया। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव आंसर है। ठीक है, और इन्फिनिटी की तरफ ओपन ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि इन्फिनिटी शामिल नहीं है, उससे पीछे जितने भी नंबर हैं उसमें शामिल हैं।
अब उसी तरह स्टूडेंट हमने डोमेन लिखनी है इसकी, तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स बराबर आ जाएगा रेंज के बराबर इसकी, ठीक है। इसकी रेंज है 3 इन्फिनिटी, और जब इसकी रेंज लिखेंगे इनवर्स फंक्शन की तो वो डोमेन के बराबर आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 2 एंड इन्फिनिटी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है जी, एफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 6 और एक्स जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट हमने उसी तरह ही लेट करेंगे। सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू वाई और एक्स बराबर आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई के। तो वाई बराबर आ जाएगा आपके पास 3x² माइनस 2x प्लस 6। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट हमने देखे क्वाड्रेटिक फंक्शंस गिवन है, तो इसको हमने उसी तरह ही पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि हम उसमें से x की वैल्यू निकाल सकें। तो ये आ जाएगा 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x² माइनस 2/3x आ जाएगा। अब हमने स्टूडेंट 2/3 को जब 2 पर डिवाइड किया तो ये आ गया 2/3 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/3 का स्क्वायर जब हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, तो प्लस 6 आ जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो 3 वैल्यू हैं इनको जब क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/9 वैसे ही आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस 6, क्योंकि 3 को जब 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो अब हम स्टूडेंट इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 है तो ये आ जाएगा -1 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें 18 आ जाएगा। तो 18 में से 1 माइनस किया 17/3, ठीक है जी। अब ये 17/3 स्टूडेंट इधर ला के हम लेफ़्ट साइड पे माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 17/3। तो 17/3 को जब लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो -17/3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। अब ये 3 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका जब एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा 3y माइनस 17 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 9 आ जाएगा। तो दोनों तरफ अब हम अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अंडर रूट में ये प्लस और माइनस आ जाएगा और इधर हमारे पास x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यू जो है जो उसमें कंडीशन थी हमारे पास वो थी बेसिकली x ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, तो पॉजिटिव थी तो हमने पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे ले लिया है। तो ये आ जाएगा x माइनस 1/3, ये 1/3 इधर लेफ्ट साइड पे लाएंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 3y माइनस 17/9 अंडर रूट प्लस 1/3। तो इसका जब हम स्टूडेंट 9 का अंडर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3y माइनस 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 और ये x की वैल्यू आ जाएगी ये ऊपर अंडर रूट, ठीक है जी। तो अब यहाँ स्टूडेंट हमने x जो है वो फाइंड कर लिया है। अब हम इसको इक्वल रखेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। तो यहाँ पे 3y माइनस 17 अंडर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y के। तो ये सारा स्टूडेंट फंक्शन y के फॉर्म में आ गए। अब इसको रिप्लेस कर लें जी, रिप्लेस y इक्वल टू x। तो जहाँ पे स्टूडेंट y है वहाँ पे x लगा दें तो ये आ जाएगा 3x माइनस 17 अंडर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, तो इक्वल आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ x के। तो अब स्टूडेंट हम इसकी डोमेन और रेंज को डिस्कस करेंगे। तो कंडीशन चूँकि हमारे पास थी x ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 स्टूडेंट। अब ये 5 जो है हम इस सारी इक्वेशंस में पुट करेंगे। तो जब इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 6। तो ये आ जाएगा 25 3 75 75 माइनस 10 प्लस 6। तो 75 में से 6 जो है वो निकाल दें आप, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास जी। तो स्टूडेंट हम जब इसको 5 पुट किया तो हमारे पास जो आंसर है इसका वो आ जाएगा 71, ठीक है जी। तो उसके बाद हमने इसी तरह ही 6 पुट करेंगे, फिर 7 पुट करेंगे अप टू सो ऑन। तो हमारे पास जो स्टूडेंट आंसर आएंगे वो 71 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। जिनका 5 पुट किया 71 आ गया। उसके बाद जब पुट करते जाएंगे 71 से अबव जो है वो वैल्यूज़ आती जाएंगे अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है जी। तो ये हमने इन्फिनिटी की तरफ ओपन ब्रैकेट लगानी है क्योंकि इन्फिनिटी शामिल में नहीं है और 5 जो है इसमें शामिल है, ठीक है। इसी तरह 71 भी इसमें शामिल है और इन्फिनिटी शामिल नहीं है। उसके बाद हमने स्टूडेंट लिखनी है डोमेन। तो डोमेन आपको जैसे मैंने बताया था कि ये बराबर होती है रेंज ऑफ एफ एक्स के, ठीक है। इन्वर्स की जो डोमेन है वो फंक्शन की रेंज के बराबर है, तो 71 इन्फिनिटी आ जाएगा और रेंज जो है वो हमारे पास बराबर आ जाएगी डोमेन के, तो 5 इन्फिनिटी तक आ जाएगी, ठीक है। 5 क्लोज ब्रैकेट की तरफ। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जी, जिसमें कहता है सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनक्वालिटीज़। कहता है ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इनक्वालिटीज़ जो दी गई हैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है जी आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है x² प्लस 1
एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। तो इसमें कह रहे जी आपने सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5। जब हम ये एब्सोल्यूट जो है ख़त्म करते हैं तो आपके साथ जो राइट साइड पे जो वैल्यू होती है उसमें प्लस और माइनस आ जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो अब यहाँ से इसका मतलब ये है कि यहाँ तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5 लिखेंगे, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 5 लिखेंगे, ठीक है जी। जी तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले ये 1 जो है इसको राइट साइड पे लाएंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1, ठीक है। 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। उसके बाद हमने दोनों तरफ जो है अंडर रूट ले लिया, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट उसने लिखा जी -5 और ये -1 इधर आके हो जाएगा। उसके बाद -5 -1 -6 आ जाएगा। तो -6 अंडर रूट जो है ये हमारे पास इमेजनरी है, तो इमेजनरी पार्ट को हम इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा -2 एंड 2 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसकी, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट जब ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे 0 के साथ प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम इसको, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है जी। तो फैक्टराइज करने के लिए हमने 5 को 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 और 1 में, क्योंकि इनको ऐड करें तो 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों में से x कामन ले लें, x इंटू एक्स प्लस 4, इन दोनों में से +1 कामन आ जाएगा तो x प्लस 4, ठीक है जी। अब इनमें से हम स्टूडेंट हमने x प्लस 4 जब कामन ले लिया तो x प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगी -1 और एक -4 आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले ये एब्सोल्यूट जब ख़त्म करेंगे तो +-4 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, एक दफ़ा वैल्यू को प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में लिख लें। अब ये प्लस जो है इधर लेफ्ट साइड पे आकर -4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस -6x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है, क्योंकि ये हमें फैक्टराइज नहीं हो रही। जब फैक्टराइज नहीं होंगे स्टूडेंट आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेना है इसमें। तो यहाँ पे हमने a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये स्टूडेंट हम यहाँ पे फार्मूला जो है वो यूज़ कर लेंगे, जो कि ऑलरेडी आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये हमारे पास, तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर ली स्टूडेंट। ये आ गया 6 प्लस 36 माइनस ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसी तरह हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर -6x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इस पर भी हमने स्टूडेंट फार्मूला लगा लिया, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसकी वैल्यू आ गई 6 प्लस माइनस 36 माइनस 16/2। इधर आ जाएगा 6 प्लस माइनस 36 माइनस 48 अंडर रूट ओवर 2 आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट वैल्यू आ गई हमारे पास x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 20 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो 20 का अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 5, क्योंकि 20 जब 4 मल्टीप्लाई 5 के बराबर होता है, तो 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा और 5 का वैसे ही आ जाएगा। तो इनमें से हमने 2 कॉमन ले लिया स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 2, 2 से कट जाएगा, तो ये 3 प्लस माइनस 5 अंडर रूट आ जाएगा। इसी तरह हमने दूसरी वैल्यू जो उसको जब माइनस किया तो ये आएगा -12, तो ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये चूँकि आपके पास इमेजिनरी आ गई है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है, तो लिहाजा ये हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर रियल पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 5, 3 माइनस अंडर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है इसका, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इसको स्टूडेंट हम जब सॉल्व करेंगे, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, तो ये हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगा। तो एक वैल्यू हमने माइनस में लिख ली, एक प्लस में लिख ली, तो माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये सारी वैल्यू उठा के हमने लेफ्ट साइड पे ले आए, ठीक है। 3x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, फिर -7x -x -8x 2 + 1 3 आ जाएगा इक्वल टू 0 के, ठीक है जी। तो इसी तरह सेम हमने इसको भी जब सॉल्व किया तो ये आ गया 2x स्क्वायर -6x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने अगेन जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया।
तो वैल्यू हमने पुट कर ली, ठीक है। यहाँ पे पुट किया हमने, 2 जो है वो ए है, -6 बी है और 1 जो है वो सी है। इधर हमारे पास ए जो है 4 है, बी -8 है और सी 3 है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। जब हमने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट तो ये आ गया 8 प्लस -64 -48 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। और इधर जब हमने सॉल्व किया तो ये आएगा 6 प्लस -36 -8 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 28 आ गया इसको माइनस करके जी। तो स्टूडेंट उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हमने इसको माइनस किया तो ये आ गया 16, ठीक है जी। 16 का जब हमने अंडर रूट लिया तो ये 4 आ गया। इधर जब हमने इसको 28 का अंडर रूट लिया तो ये आ गया 2√7, क्योंकि 4 × 7 जो है ये 28 होता है और 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा और 7 वैसे ही आ जाएगा। अब इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 2 3 अंडर रूट प्लस माइनस 7 अंडर रूट, तो ये 2 4 से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। और इधर 4 + 8 ये 12 आ जाएगा, 12/8 और 8 - 4 या 4/8 आ जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 4 और 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 2 हमारे पास एक्स के ये आ गए और 2 ये आ गए, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है स्टूडेंट जी। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 है इसका, x² -4 < 5 एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। जब इसका एब्सोल्यूट खत्म करेंगे तो +-5 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसको हम जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं इनइक्वालिटी की फॉर्म को, तो ये आ जाएगा -5 < x² -4 < 5। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है इसको हमने अलहदा कर लिया और एक ये वाली वैल्यू को अलहदा कर लिया। तो ये आ जाएगा -5 < x² -4 और x² -4 < 5। तो ये नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, हम इसको जब राइट साइड पे लेके आएंगे जो +5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x² +1 मतलब >0 आ जाएगा, ठीक है जी। तो x² +1 >0 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो x² =-1 आ जाएगा। दोनों तरफ स्टूडेंट हम अंडर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास -1 अंडर रूट, तो ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा x² -4 < 5, तो x² <5 + 4, तो x² < 9 आ जाएगा। इसका अंडर रूट लेंगे तो x < ± 3 आ जाएगा। तो इसको हम स्टूडेंट इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया, इनके x के 2 आंसर आ गए, ठीक है जी। उसके बाद पार्ट नंबर 6 है जी, इसमें लिखा हुआ जी x² -3x + 2 > 4। तो ये आ जाएगा x² -3x + 2 > ±4। तो अब इसमें हमने क्या किया कि x² -3x + 2 < -4 आ जाएगा इधर, क्योंकि नेगेटिव साइन है, लेस देन आएगा, तो ये पॉजिटिव साइन तो ग्रेटर देन आएगा, ठीक है जी। तो अब ये -4 लेफ्ट साइड पे आके जो है वो आपके पास प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा +6, इनका x² -3x + 6 और इधर आ जाएगा आपके पास x² -3x - 2 > 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो हमने उसी तरह ही इसके पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में जब हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, वैल्यू पुट करके, तो ये हमारे पास < 0 है, तो इमेजिनरी पार्ट है इसमें, ठीक है। तो ये इग्नोर हो जाएगा और ये हमारे पास >0 था। इसमें आ गया 9 + 8 17 अंडर रूट, तो 17 अंडर रूट इनके 3 ± 17 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो ये पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में इसके 2 आंसर आ गए, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है x² -5x + 6 < x + 2। तो यहाँ पे कहता है जी आपने एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको ख़त्म करेंगे तो +-2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ गया, एक तो इक्वल वाली वैल्यू आ जाएगी x² -5x + 6 = x + 2, क्योंकि इक्वल है। दूसरी आ जाएगी x² -5x + 6 x + 2, ठीक है जी, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जब एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे इसके साथ +- आ जाएगा और इधर एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे तो +- की फॉर्म में आ जाएगी, प्लस इधर और माइनस इधर, ठीक है जी। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास नाउ x² -5x + 6 = x + 2, प्लस वाली वैल्यू हमने ले ली। अब ये दोनों वैल्यू हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा x² -5x + 6 - x - 2, ठीक है जी। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई x² -6x + 4 = 0। तो इसको स्टूडेंट अब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो लिहाजा हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके तो इसका आंसर निकालेंगे। तो x आ जाएगा -(-6 प्लस -6 का स्केयर -4 × 4 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 + -36 -16 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जब हमने इसको माइनस किया तो ये 20 आ गया। तो ये आ जाएगा 6 + -2 अंडर रूट 5, ठीक है। 20 मैंने बताया था 4 × 5 होता है, तो 4 का अंडर रूट जो है वो 2 आ जाएगा। तो 5 अंडर रूट 7 आ गया डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसका 2 को इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 ± 5 अंडर रूट। उसके बाद हमने नेगेटिव वाली वैल्यू ले ली है,
तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। तो माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये जब लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, तो ये आ जाएगा +4 प्लस माइनस 16 माइनस 32 माइनस 16 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो ये चूँकि इमेजिनरी है स्टूडेंट, हम इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड वाला है, इसका पार्ट है जो कि हमने सेपरेट किया था, इसको भी अब हमने प्लस माइनस में लिखा था, तो पहले हमने माइनस वाला लिखा, ठीक है। तो माइनस जब इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 2 तो ग्रेटर दैन 0। तो इसको हमने इस तरह लिख लिया, ठीक है जी। अब इस पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, तो ये आ जाएगा +4 प्लस माइनस 16 माइनस 32। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इमेजिनरी का आंसर है, इनका माइनस आ गया अंडर रूट के अंदर, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस दैन एक्स प्लस 2। तो ये जब लेफ़्ट साइड पे लाएंगे स्टूडेंट तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। तो इस पर हमने स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, तो इसमें भी हमारे पास लेस दैन 0 है, चूँकि ये पॉजिटिव आया लेकिन लेस दैन 0 है, तो लिहाजा ये वाली स्टेटमेंट जो ये फॉल्स हो जाएगी, नॉट ट्रू। तो लिहाजा इसको भी हम इग्नोर करेंगे। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो 3 माइनस 5 अंडर रूट और 3 प्लस 5 अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है 4 क्वेश्चन का, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 एब्सोल्यूट लेस दैन 4। तो एब्सोल्यूट जब ख़त्म करेंगे तो ये प्लस माइनस 4 आएगा, तो हमने लेफ़्ट साइड पे इसके माइनस लिखा 4 और राइट साइड पे 4 लिख दिया। तो पहले से हमने जब लिखा -4 लेस दैन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 एंड 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लेस दैन 4 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ से हमने ये जो -4 है ये जब इस तरफ लेके आएंगे राइट साइड पे, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 प्लस 4 ग्रेटर दैन 0। तो उसके बाद आ जाएगा -5 प्लस 4 -1 आ गया। तो इस पर हमने स्टूडेंट अब अगेन जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। तो जब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस 9 प्लस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर दैन 0। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 8 17 आ गया, तो 3 प्लस माइनस 17 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू दिस ग्रेटर दैन 0। तो ये वैल्यू जब इस तरफ लाएंगे स्टूडेंट तो ये माइनस हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू जब इधर लाएंगे तो ये भी -3 और प्लस 17 हो जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह स्टूडेंट हमने दूसरी साइड जब उसको सॉल्व करते हैं तो उस पर भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। ये 4 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 लेस दैन 0। उसके बाद स्टूडेंट x बराबर आ जाएगा आपके पास दिस फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है जी। क्योंकि इसमें a की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 है, b की वैल्यू आ जाएगी -3 और c आ जाएगा -9। तो आपने इस फार्मूले में पुट करना है स्टूडेंट। फार्मूला कौन सा है, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस 9 प्लस 72 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4। तो 72 प्लस 9 करेंगे 81 अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये लेस दैन 0 है, तो 89 का अंडर रूट लेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएंगी, 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 लेस दैन 0। तो ये आ जाएगा 3 अपना -9 डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद ये आ जाएगा मतलब 12/4 लेस दैन 0, और इधर आ जाएगा -6/4 लेस दैन 0। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 लेस दैन 0, x इक्वल टू -3/2 लेस दैन 0। तो यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएंगी, ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा -3/2, ठीक है जी, -3/2 और -17 अंडर रूट प्लस 3/2। और उसके बाद आ जाएगा आपके पास 17 अंडर रूट 3 प्लस 17 अंडर रूट प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 और साथ 3 आ जाएगा, ठीक है सर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया सोल्यूशन सेट का। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा ये वाला आंसर, ठीक है जी, -17 अंडर रूट -3/4 और साथ आ जाएगा -3/2 यूनियन। फिर हम लिखेंगे 3 और साथ ये लिखेंगे -3 अपना +3 और +17 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये दो हमारे आंसर आ गए, इन दोनों का यूनियन जो है वो सोल्यूशन सेट के बराबर है।